गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू प्लस टू बायोलॉजी क्लास। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी को हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड हैबिटेट्स फाउंड इन अ डिफाइंड एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, कितने हैबिटेट्स प्रेजेंट हैं, उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। या अगर हम शॉर्ट में कहें तो इट रेफर्स टू होल वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पूरी अर्थ पे कितनी लाइफ में वैरायटी है, दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इट रिप्रेजेंट्स द टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम्स ऑफ अ रीजन। एक रीजन में कितने टोटल जीन्स प्रेजेंट हैं, कितनी टोटल स्पीसीज प्रेजेंट है और कितने टोटल इकोसिस्टम्स प्रेजेंट है, वो भी बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करती है। Now comes levels of biodiversity. तो biodiversity is said to have three levels: genetic diversity, species diversity and ecological diversity. सबसे पहले genetic diversity. It is a measure of variety in genetic information contained in the organism. एक organism में कितनी genetic information है, उसमें कितनी variety है, that is called genetic diversity. It refers to the variation of genes within species. एक species के अंदर कितने different genes present है, ये उसको भी refer करता है. And it enables a population to adapt to its environment and the changes occurring in the environment. जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से ही कोई एक पॉपुलेशन जो है वो अपने आप को एक एनवायरनमेंट में अडेप्ट करती है और जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ भी अपने आप को अडेप्ट करती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन अ स्पीसीज इज़ ऑल्सो द बेसिस ऑफ स्पीसिएशन। एक स्पीसीज के अंदर कितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी इकट्ठी होती जा रही है वो किसी स्पीसिएशन के बेसिस को भी बनाती है। स्पीसिएशन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, और इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा एलोपैथिक स्पीसिएशन इन ज्योग्राफिकली सेपरेटेड एरियाज। एलोपैथिक स्पीसिएशन जब दो स्पीसीज़ के मेंबर्स जो हैं या दो ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे से जोग्राफिकली सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाते, तो कुछ समय के बाद उनमें इतनी ज़्यादा वेरिएशंस आ जाती हैं जीन्स में उनके कि उनसे एक नई स्पीसीज़ बन जाती हैं। लोअर डाइवर्सिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मिटी। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती जाती है तो यूनिफॉर्मिटी जो है, जो सिमिलैरिटी है वो बढ़ती जाती है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लार्ज मोनोकल्चर्स ऑफ जेनेटिकली सिमिलर क्रॉप्स बिकॉज दिस कंडीशन इज कंसिडर्ड टू बी बेटर फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। अगर हमारे पास जेनेटिकली सिमिलर क्रॉप्स को अगर हम ग्रो करेंगे तो हमारे पास क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। But in nature, lesser diversity poses a threat of epidemic attack by an insect or fungal disease. लेकिन नेचर में अगर डाइवर्सिटी कम हो जाए तो एपिडेमिक अटैक का खतरा बना रहता है, और ये एपिडेमिक अटैक किसी इंसेक्ट से भी हो सकता है या कोई फंगल डिजीज़ भी हो सकती है। सेकेंड हमारे पास जो लेवल है दैट इज़ स्पीसीज डाइवर्सिटी। इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन अ रीजन। एक रीजन में कितनी डिफरेंट वैराइटीज स्पीसीज प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं स्पीसीज, पहला आता है स्पीसीज रिचनेस और सेकंड है स्पीसीज इवननेस। तो पहले हम पढ़ेंगे स्पीसीज रिचनेस। नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्पीसीज रिचनेस। एक स्पीसीज के एक यूनिट एरिया में कितने नंबर है दैट इज नोन एज स्पीसीज richness, and it provides information about the species diversity. The number of species naturally increases if unit area is increased. अगर हम यूनिट एरिया को बढ़ा दें तो जो स्पीसीज का नंबर है that automatically increases. Then second component is species evenness. What is species evenness? It is a measure of relative abundance of different species making up the richness of an area. ये उन डिफरेंट स्पीसीज़ के नंबर्स को बताता है जो एक एरिया की रिचनेस को बनाती हैं। मतलब डिफरेंट स्पीसीज़ के कितने नंबर्स जो हैं वो हमारे पास स्पीसीज़ के वहाँ पे प्रेजेंट हैं। एंड डिफरेंसेस इन इवननेस रिजल्ट्स इन डाइवर्सिटी। जो इवननेस में डिफरेंस है वो डाइवर्सिटी बनाते हैं। एन एरिया शोज हाई डाइवर्सिटी एंड इवननेस if abundance of different species of a group is almost equal in a sample एरिया।
एक एरिया जो है उसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी और इवननेस होगी अगर डिफरेंट स्पीसीज़ का वहाँ पे जो नंबर है दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल। यहाँ पे क्या है अब, हेयर ईच स्पीसीज हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड इन अ सैम्पल एरिया इवन इफ इट्स साइज इज रिड्यूस्ड। यहाँ पे हर एक स्पीसीज के पास इक्वल चांस है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, तब भी जब इसका साइज जो है वो बहुत छोटा है। स्पीसीज डाइवर्सिटी वुड डिक्रीज इफ अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज अनइवन। स्पीसीज डाइवर्सिटी हमारे पास कम हो जाएगी अगर हमारे पास डिफरेंट स्पीसीज का नंबर जो है वो अनइवन है। क्यों? बिकॉज when the size of sample area or unit decreases, the chances of having lesser number of species in that area increases। क्योंकि जब एक यूनिट एरिया, सैम्पल एरिया या सैम्पल यूनिट का साइज जो है वो कम होता है तो वहाँ पे चांसेस ऑफ हैविंग लेसर नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीजेस। थर्ड लेवल हमारे पास आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इट इंक्लूड्स द वेरिएशंस इन बोथ टेरेस्ट्रियल एंड इकोसिस्टम इक्वेटिक इकोसिस्टम्स। ये टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक इकोसिस्टम में जो भी वेरिएशंस आती हैं उनको इंक्लूड या उनको रिप्रेजेंट करता है। दे रिप्रेजेंट द लोकल यूनिक हैबिटेट एंड रीजनल कंपोनेंट्स ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। वो किसी एक एरिया का लोकल हैबिटेट को और उसके यूनिक हैबिटेट को और उसके कितने रीजनल कंपोनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्फा डाइवर्सिटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी। इट इज़ द लोकल डाइवर्सिटी present in organisms sharing the same community present in an area of more or less uniform habitat। ये लोकल डाइवर्सिटी है जो एक ही कम्युनिटी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं जिनका हैबिटेट भी मोर और लेस जो है वो सेम होता है। सेकेंड हमारे पास आती है बीटा डाइवर्सिटी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्सिटी। तो इट इज़ द डाइवर्सिटी which develops due to change in the habitat और community along environmental gradients। ये वो डाइवर्सिटी है जो डेवलप होती है जब कम्युनिटी या हैबिटेट में चेंजेस आते हैं along environmental gradients like altitude, latitude, moisture gradient etc। ये environmental gradients हैं जिनमें चेंजेस आने से बीटा डाइवर्सिटी डेवलप होती है। The greater the difference of species between the habitat, the greater is the beta diversity। जितने ज़्यादा हैबिटेट में डिफरेंसेस होंगे उतनी ही ज़्यादा बीटा डाइवर्सिटी होगी। एंड हायर बीटा डाइवर्सिटी इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ यूनिक हैबिटेट्स और यूनिक कम्युनिटीज़ इन द रीजन। अगर एक रीजन में बीटा डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो ये बताता है कि उस रीजन में यूनिक हैबिटेट्स प्रेजेंट है या फिर यूनिक कम्युनिटीज़ प्रेजेंट हैं। और थर्ड इसका जो टाइप है दैट इज़ गामा डाइवर्सिटी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीजनल डाइवर्सिटी एंड इट रिप्रेजेंट्स द टोटल रिचनेस ऑफ स्पीसीज इन ऑल द हैबिटेट्स फाउंड विद इन अ रीजन, जोग्राफिकल एरिया और लैंडस्केप। एक एरिया में, एक रीजन में, एक जोग्राफिकल एरिया में या फिर एक लैंडस्केप में जितने भी हैबिटेट्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है गामा डाइवर्सिटी। उन हैबिटेट्स में रहने वाले कितने टोटल स्पीसीज हैं उन सबको रिप्रेजेंट करेगा गामा डाइवर्सिटी। अब इसके साथ हम पढ़ेंगे हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। सो अकॉर्डिंग टू IUCN, फुल फॉर्म ऑफ IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004, the total number of plants and animal species described so far is slightly more than 1.5 million। IUCN के अकॉर्डिंगली जो 2004 में हुआ था उसके अकॉर्डिंगली आज तक जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज डिस्क्राइब की गई हैं दैट इज़ स्लाइटली मोर देन 1.5 million। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। अभी तक हमें इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि और कितनी स्पीसीज जो हैं अभी डिस्कवर होनी है और डिस्क्राइब की
जानी बाकी रहती हैं। Taxonomists estimate the total number of species between 20 to 50 millions। जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर के साथ डील करते हैं, उन्होंने टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो बताया है कि ये 20 to 50 मिलियन के बीच में हो सकता है। लेकिन a more conservative and scientific estimate made by Robert May places the global species diversity at about 7 मिलियन। लेकिन रॉबर्ट मे ने जो है ग्लोबल स्पीसीज की डाइवर्सिटी को 7 मिलियन तक ही कहा है। अब हम पढ़ेंगे सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी। अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या क्या हैं। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। आज तक हमने जितनी भी स्पीसीज डिस्कवर करी हैं, रिकॉर्ड करी हैं, उसमें से 70% से ज़्यादा जो है वो एनिमल्स हैं। जबकि प्लांट्स हमारे पास, जिसमें हम एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सबको इंक्लूड कर लें, दे कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल। वो 22% से ज़्यादा नहीं बनाते, जबकि एनिमल्स जो हैं वो 70% बनाते हैं टोटल डिस्कवर्ड और टोटल रिकॉर्डेड स्पीसीज में। Among animals, insects are the most species rich taxonomic group। एनिमल्स में भी सबसे ज़्यादा जो रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप है वो है इंसेक्ट्स का, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ टोटल। दिस मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लानट 7 आर इंसेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि अगर प्लानट पे हम 10 एनिमल्स को देखें तो उसमें से 7 जो हैं वो इंसेक्ट्स हैं। द रीज़न फॉर सच अ हाई नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इज नॉट क्लियर। इसका रीज़न कि क्यों इंसेक्ट्स का नंबर इतना ज़्यादा है, इट इज़ नॉट क्लियर। देन द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ स्पीसीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अगर हम फंजाई का स्पीसीज का नंबर देखें, दैट इज़ मोर देन द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इन सब के नंबर को हम कंबाइन कर दें तब भी जो है उनका नंबर ज़्यादा आता है। अब हम देखेंगे कि इंडिया में कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है। ऑल्दो इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, इट्स शेयर इन द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज़ 8.1%। जबकि इंडिया के पास सिर्फ टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया का 2.4% है, लेकिन इसका ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी में जो शेयर है वो 8.1% है। एंड देयर आर नियरली 45,000 प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मैनी एनिमल्स। 45,000 प्लांट्स हैं और उससे ही कहीं ज़्यादा डबल करके हमारे पास एनिमल्स हैं। कंसिडरिंग मेज ग्लोबल एस्टिमेट्स दैट ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड बाय नाउ। अगर हम मेज के ग्लोबल एस्टिमेट को देखें तो अभी तक टोटल स्पीसीज जितने भी डिस्कवर हुई हैं वो सिर्फ 22% ही हैं। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स yet to be discovered in India can be more than 1 lakh plants and more than 3 lakh animals। जो हमारे पास इंडिया में ऑर्गेनिजम्स के नंबर अभी जो हमने डिस्कवर करने हैं वो प्लांट्स में 1 लाख से ज़्यादा हो सकता है उनका नंबर, और एनिमल्स में 3 लाख से ज़्यादा हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।